डेली वेजर्स के मसाइल को लेकर सरकार लगातार काम कर रही है और बहुत जल्द डेली वेजर्स के मसाइल हल किए जाएंगे। ये बड़ा बयान आज वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरक्षना अंद्राबी की जानिब से सामने आया। आपको बता दें कि डॉक्टर दरक्षना अंद्राबी ने आज सहाफियों से बातचीत करते हुए कहा कि अगर वक्फ बोर्ड की जमीन पर किसी ने गैरकानूनी तौर पर कब्जा जमाया है तो हम उस जमीन को बहुत जल्द अपनी तहवील में ले लेंगे। वहीं जब उनसे सवाल डेली वेजर्स को लेकर पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि डेली वेजर्स के मसाइल को लेकर लगातार सरकार अपना काम कर रही है और बहुत जल्द इन डेली वेजर्स के मसाइल को हल किया जाएगा। सभी डेली वेजर हजरात थोड़े से मुतवज्जा हो जाएं क्योंकि उनके लिए एक अहम खबर है। और आपको बता दें कि डेली वेजर जो लंबे अरसे से अपनी मांगों को लेकर लगातार एहतजाजी मुजाहरे कर रहे हैं और खासकर अगर हम PHE के डेली वेजर्स की बात करें तो 1 साल 20 दिन से लगातार वो एहतजाज कर रहे हैं और रेगुलराइजेशन की मांग कर रहे हैं। हालांकि इससे पहले वज़ीर दाखिला अमित शाह एक बार जम्मू के दौरे पर आए थे तो यहाँ पर उन्होंने मिनिमम वेज एक्ट लागू होने की बात की थी, लेकिन अभी तक उन डेली वेजर्स को मिनिमम वेज एक्ट लागू होने का कोई भी फायदा नहीं मिल पाया। लगातार एहतजाजी मुजाहरे कर रहे हैं, एक ही मांग है कि हमें रेगुलराइज किया जाए। हालांकि इसी भाजपा सरकार ने उन्हें DDC इंतखाबात के वक्त ये यकीन दहानी करवाई थी कि आप हमें DDC इंतखाबात में वोट दीजिए, हम आपके मसाइल हल करेंगे। लेकिन जब BJP लीडरान से सवाल पूछा जाता है तो वो बाकी की सरकारों पर ये इल्ज़ामात आयद करते हैं कि ये दूसरी सरकारों के पाप की गारंटी है और इसे अब हमने हल करना है। हल तो करना है, लेकिन आखिर उन डेली वेजर्स के मसाइल हल कब होंगे? क्योंकि डेली वेजर्स इस वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। वो मांग कर रहे हैं कि हमें रेगुलराइज किया जाए। आखिर हमारा कसूर क्या है? क्या हम ड्यूटी नहीं देते? अगर वो ड्यूटी देते हैं, चाहे कड़कती धूप की बात हो या कड़कती सर्दी की बात हो, दूर दराज इलाकों के जितने भी डेली वेजर्स हैं आप जानते हैं कि उन्हें कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस कड़कती धूप में भी वो अपना काम बखूबी अंजाम देते हैं और चाहे सर्दी हो, धूप हो, गर्मी हो, हर तरह की मुश्किलात का उन्हें सामना करना पड़ता है। लेकिन कभी भी लोगों को उन्होंने परेशान नहीं किया। लोग परेशान ना हो इसलिए वो खुद को तकलीफ देते हैं। उसके बावजूद भी अगर सरकार डेली वेजर्स के मसाइल को हल नहीं करे तो फिर आखिर कौन उन लोगों की बात सुनेगा? लेकिन आज डॉक्टर दरक्षना अंद्राबी जो वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन है, उनका एक बयान सामने आया है कि डेली वेजर्स के मसाइल को लेकर सरकार काम कर रही है और बहुत जल्द इन डेली वेजर्स के मसाइल को हल किया जाएगा। वहीं जब उनसे सवालात इलेक्शंस को लेकर पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि BJP इस वक्त लगातार इंतखाबात की तैयारियां कर रही है, चाहे वो पार्लियामेंट्री इंतखाबात हो, चाहे लोकल अर्बन बॉडीज के इंतखाबात हो या चाहे फिर पंचायत के इंतखाबात हो। हम इस वक्त तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन असेंबली इंतखाबात को लेकर उन्होंने कोई तबसरा नहीं किया। असेंबली इंतखाबात पर उन्होंने कोई बात नहीं की क्योंकि यहाँ पर ऐसा लगता नहीं है कि जम्मू कश्मीर में जल्द असेंबली इंतखाबात करवाए साथ वो एकजुट हो रही हैं। तो उन्होंने कहा कि भाजपा की पकड़ काफी मजबूत है, भाजपा से बाकी ओपोजिशन पार्टीज डर रही है और ये डर उन्हें सता रहा है, इसलिए वो एकजुट होकर अब भाजपा का मुकाबला करने की कोशिश कर रही है। लेकिन भाजपा इतनी मजबूत है कि ओपोजिशन अगर मिलकर भी चाहे भाजपा का मुकाबला करना तो वो नहीं कर सकती क्योंकि भाजपा की जमीनी सतह पर पकड़ काफी मजबूत है। लेकिन जम्मू कश्मीर की बात करें तो आप जानते हैं कि 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर के हालात किस तरह के रहे। क्या भाजपा यहाँ पर इस बार अपनी सरकार बना पाएगी? जिस तरह के भाजपा का दावा है कि हम यहाँ पर 50 से ज्यादा सीट्स लेंगे और हम यहाँ पर अपनी सरकार बनाएंगे, लेकिन बाकी सियासी पार्टियां भी लगातार काम कर रही है और इंतखाबात की तैयारियां कर रही है और ये कह रही है कि भाजपा को किसी भी सूरत जम्मू कश्मीर में सरकार नहीं बनाने देनी है क्योंकि भाजपा ने 5 अगस्त 2019 के बाद जो जम्मू कश्मीर के हालात बनाए हैं, इस वक्त हर कोई शख्स परेशान है और खासकर डेली वेजर्स की बात चल रही थी। तो मैं डेली वेजर्स के बारे में बता दूं कि 1 साल 20 दिन से PHE के डेली वेजर्स लगातार एहतजाज कर रहे हैं। आज भी जब हमारी उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि रेगुलराइजेशन के बगैर किसी भी बात पर कंप्रोमाइज नहीं होगा और ड्यूकाम ने हमें यकीनदानी करवाई है कि आपकी मुलाकात लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से करवाई जाएगी। देखने वाली बात तो ये होगी कि आने वाले वक्त में डेली वेजर्स को लेकर सरकार क्या कुछ फैसला सुनाती है और क्या अमरनाथ यात्रा खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात होंगे या फिर
पंचायत और लोकल अर्बन बॉडीज के इंतखाबात करवाए जाएंगे। और अगर इंतखाबात करवाए जाते हैं तो कौन सी सियासी पार्टी अपनी सरकार बनाएगी और लोग किसको अपना वोट देकर सत्ता में लाएंगे।